महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुई लड़ाई में अनेक महान योद्धा शामिल थे। इन योद्धाओं की शक्ति, पराक्रम और वीरता ने इस युद्ध को ऐतिहासिक बना दिया। महाभारत में 5 ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल और अपार शक्ति से सभी को प्रभावित किया। भीष्म पितामह, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, कौरवों और पांडवों दोनों के परदादा थे। उनके पास अद्वितीय शक्तियां थीं और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को चुन सकते थे। अपने समय के सबसे पराक्रमी योद्धा माने जाने वाले भीष्म धनुष बाण में पारंगत थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल से कौरवों की सेना को बड़ी सहायता मिली। महाभारत के युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया और अपनी अजेयता के कारण कई पांडव योद्धाओं को परास्त किया। भीष्म का बल, धर्म और त्याग उन्हें महाभारत का एक महत्वपूर्ण और आदरणीय योद्धा बनाता है। अर्जुन पांडवों में से सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे। उन्हें स्वयं भगवान शिव से पाशुपतास्त्र और इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त थे। अर्जुन की कुशलता और उनकी एकाग्रता उन्हें अद्वितीय बनाती थी। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर कई महान योद्धाओं को परास्त किया, जिनमें भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा शामिल थे। अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल कुरुक्षेत्र की भूमि पर देखने को मिला, जब उन्होंने कौरवों की सेना को तोड़ा और युद्ध को पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया। श्रीकृष्ण के सारथी होने से अर्जुन को गीता के ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे उनकी मानसिक शक्ति और अधिक बढ़ गई। कर्ण महाभारत का एक अत्यंत प्रभावशाली और दानवीर योद्धा था। वह कुंती का पुत्र था, परंतु उसे दुर्योधन ने अपने मित्र के रूप में अपनाया था। कर्ण का धनुर्विद्या में कोई सानी नहीं था। भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर कर्ण ने कई दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया। कर्ण के पास कवच और कुंडल थे, जिनसे वह अजेय बन गया था, लेकिन इंद्रदेव ने छल से उसके कवच कुंडल ले लिए थे। इसके बावजूद कर्ण ने अपनी अद्वितीय क्षमता और साहस से पांडवों को युद्ध में खड़ी टक्कर दी। अर्जुन के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा महाभारत की सबसे रोमांचक लड़ाइयों में से एक थी, और कर्ण का बलिदान और निष्ठा उन्हें एक महान योद्धा बनाते हैं। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, और महाभारत युद्ध में उसने अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। अपनी कम उम्र के बावजूद वह युद्ध में कौरवों की सेना के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला का ज्ञान था, परंतु वह इससे बाहर निकलने का तरीका नहीं जानता था। इसके बावजूद जब कौरवों ने चक्रव्यूह रचा, तो अभिमन्यु ने साहसपूर्वक उसमें प्रवेश किया और अकेले ही कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया। कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उसे वीरगति प्राप्त हुई, लेकिन उसकी वीरता महाभारत के इतिहास में अमर हो गई। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे और उन्हें अद्वितीय युद्ध कौशल प्राप्त था। उनके पास दिव्यास्त्रों की शक्ति थी और वे धनुर्विद्या में अजेय माने जाते थे। महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ने कई पांडव योद्धाओं को परास्त किया और युद्ध के कई दिनों तक कौरव सेना के सेनापति रहे। उनकी कुशल रणनीति और अद्वितीय युद्ध कौशल ने पांडवों के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न की। अश्वत्थामा के नाम पर उन्हें छल से परास्त किया गया, लेकिन उनकी वीरता और शिक्षण कला उन्हें महान योद्धाओं में स्थान दिलाती है।